कानपुर नगर के एक विद्यालय में दिव्यांग छात्रों लिए नवीन ब्रेल पुस्तकालय के उद्घाटन पर आधारित है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद श्री रमेश अवस्थी और विशिष्ट अतिथि श्री संतोष कुमार रुंगटा उपस्थित थे। ब्रेल पुस्तकालय का उद्घाटन सांसद श्री रमेश अवस्थी ने फीता काटकर किया। ये पहल दृष्टि दिव्यांग छात्रों के शैक्षणिक और बौद्धिक विकास के लिए की गई। विद्यालय के दृष्टि दिव्यांग छात्रों ने देशभक्ति कार्यक्रम प्रस्तुत किए। प्रधानाचार्य श्री इंद्रजीत सिंह ने सभी अतिथियों का सम्मान किया। सांसद श्री रमेश अवस्थी ने छात्रों को प्रेरणादायक आशीर्वचन दिए और उनकी शिक्षा को समर्थन देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। संतोष कुमार रुंगटा ने कार्यक्रम में शामिल अतिथियों और यंग इंडियन संस्था को धन्यवाद दिया। मुख्य अतिथियों में श्री स्पर्श मल्होत्रा यंग इंडियन संस्था कशिश जी को चेयरपर्सन, चारू मल्होत्रा एक्सेसिबिलिटी चेयरपर्सन, लवी गुप्ता को चेयरपर्सन और अन्य कई समाजसेवी उपस्थित रहे। विद्यालय में 100 से अधिक दृष्टि दिव्यांग छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। यह आयोजन दिव्यांग छात्रों के सशक्तिकरण और उनके विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानाचार्य ने सरकार और समाज से इस दिशा में सहयोग जारी रखने की अपील की। देखिए, आज हम विद्यालय में एक लाइब्रेरी का उद्घाटन था। उस लाइब्रेरी को यहाँ की संस्था यंग इंडिया द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए बनाया गया है। एक बहुत अच्छा प्रयास है और मैं उस प्रयास के लिए उस संस्था को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ कि भविष्य में भी वो दिव्यांगों के लिए और कुछ करें, ऐसी मेरी इच्छा है। सरकारी योजना उनको लाभ पहुंचाने। देखिए, ऐसा है कि भविष्य में मैंने कहा, आज मैंने आश्वासन दिया कि जो भी ये स्कूल के प्रधानाचार्य हैं, हमारे भदौरिया जी हैं, जो भी मुझसे जो अपेक्षा होगी मैं उनके साथ खड़ा हूँ। सरकार उनके साथ खड़ी है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं कि जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं वो मुख्य धारा से जुड़े। इसके लिए तरह तरह की सरकार ने कई योजनाएं दी और वो उससे दिव्यांगों का जीवन यापन बेहतर हो सके। आज जो लाइब्रेरी मैंने देखी है उसके माध्यम से दिव्यांग अपनी मुख्य धारा में जुड़ सकेंगे। जो स्कूल जनरल स्कूल होते उसमें भी इस लाइब्रेरी में जो इन्होंने सिस्टम लगाया, इसके द्वारा भविष्य में दिव्यांग बच्चे इन स्कूलों में पढ़ाई कर सकें। बहुत अच्छा प्रयास है। सरकार दिव्यांगों के साथ है, दिव्यांग बच्चों के साथ है, हम उनके साथ है। जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम लोग उनके साथ मिलकर काम करेंगे। इसका उपयोग है कि जो अभी हमारे वर्तमान में बच्चे हैं, ब्लाइंड बच्चे जितने भी पढ़ रहे हैं और आने वाले भविष्य में भी जो विद्यालय में भी पढ़े और भी कहीं हमारे दृष्टिबाधित भाई बहन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो यहाँ से सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ सकते हैं और कंप्यूटर सीख सकते हैं और जो पुस्तकें हैं वो भी सीख सकते हैं। लगभग हमारे यहाँ 80 बच्चे हैं वर्तमान में विद्यालय में। सर, मुख्य उद्देश्य ये भी है इसमें कि ये बच्चे यहाँ से पढ़ के सामान्य स्कूलों में अध्ययन कर सकें, सामान्य स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर सकें, उन्हें इससे आसानी होगी। जी जी सर, उसके लिए तमाम सारे अप्लायंसेस है ना यहाँ पे, यानी और जो ना इससे तमाम तरह के कंप्यूटर, ब्रेल प्रिंटर, तमाम इस तरीके के मतलब अपरेटस हैं, अप्लायंसेस हैं, जिससे कि गेम्स के माध्यम छोटे बच्चे छोटे बच्चे साइटेड जो होते हैं ना वो इसमें मोबाइल में गेम खेलते हैं और अपने आप को प्लीज महसूस करते हैं। वैसे एनी के माध्यम से ये छोटे बच्चे खेल की पढ़ाई भी होगी, ब्रेल भी सीखेंगे और आनंद भी प्राप्त करेंगे उसको खेलने। सर हाँ, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि अभी समाज में सामान्य रूप से हमें सबका सहयोग नहीं प्राप्त हो रहा है, लेकिन सने सने गति बढ़ रही है। लोग यहाँ विजिलेंट हो रहे हैं, लोग यहाँ मतलब सजग हो रहे हैं, तो धीरे धीरे करके लोगों का झुकाव बढ़ रहा है। और विशेष बात यह कि दृष्टिबाधित जैसे हम दिव्यांग हैं, उनकी समाज में एक हीनता का जो बोध होता था वो समाज के माध्यम से और खुद अपनी कैपेबिलिटी, अपनी योग्यता, अपनी पढ़ाई लिखाई और अपने जो है ना प्रयासों के दम पे जो है ना आज हम समाज में बराबरी का दम्भ भरते हैं। मैं आपके सामने 100% दृष्टिबाधित खड़ा हूँ। मैं एक इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट एडेड इंटर कॉलेज यहाँ प्रिंसिपल हूँ। वही अपनी जो हमारी फेडरेशन है, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड उत्तर प्रदेश, उसका प्रदेश का महासचिव भी हूँ सर, राम प्रकाश सिंह भदौरिया। सर हमारी जो है ना वो केंद्र सरकार से जो मांगे हैं वो ये है कि जो केंद्र में एक्ट बनता है, सबसे बड़ी परेशानी सर हमारे यहाँ ये है कि दिव्यांग जन समान अवसर अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 जो पूर्व पारित हुआ था
उसको उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट्स कैसे करें, और स्टेट गवर्नमेंट के कंसर्न विभाग जैसे उत्तर प्रदेश ही कम से कम 98 डिपार्टमेंट हैं, वो डिपार्टमेंट कैसे अलग अलग जो है ना उनका अनुपालन सुनिश्चित करें। इस लंबी लड़ाई में सर हम लोग को बहुत ऊर्जा खर्च करनी पड़ी है और बहुत पिटीशन फाइल करने पड़े हैं, तब कहीं जाके हमें एक एक मांग के लिए जो है ना वो हमारी मांग पूरी हो पाती है। जी 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 हाँ, जी, वीरेंद्र जी। कुमार जी 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 सर, रूट प्लान हमारा ये कि हम दलगत राजनीति में मेरा सर कोई विश्वास नहीं है। दल से ऊपर हटके जो है ना जो भी दिव्यांग समाज के लिए प्रयास किए जाएंगे, हम लोग सर बिल्कुल पूरी तरह से करतल ध्वनि के साथ उसका समर्थन भी करते हैं और उनके साथ भी खड़े हैं। ये सर हमारी संतोष कुमार young entrepreneurs हैं। इनफैक्ट ये जो लाइब्रेरी है ये फुल्ली फंडेड बाय वाया मेंबर्स है एंड काफी वाया मेंबर्स आज हमारे आ रहे हैं आप लोग से मिलने। सब मेंबर्स के द्वारा ये पूरा फंड नहीं आप लोग लेते नहीं लेते हैं हम लोग आपका सहयोग टुवर्ड्स। आज हमारा बच्चा 9th 10th या आगे मैथ्स जैसे सब्जेक्ट लेके पढ़ रहा है। ये जैसे फिगर्स है ये टेक्टाइल में, अब मुझे एंगल्स वगैरह बताना है तो बच्चा आराम से ये लाइन और कहाँ पर वो क्रॉस हो रही है, परपेंडिकुलर एंगल है। बेटर होता था ऐसे ब्रेल में लिखने के लिए ब्रेलर बोलते हैं, तो ब्रेल में अपने नोट्स ये उससे बना सकते हो। तो हमारे बच्चों ने ट्वीट किया है और अभी एक बच्चा नेशनल खेलने गया हुआ कर्नाटका, तो ये चेस में भी बहुत अच्छे हैं, लूडो है, क्रिकेट हो गया, शॉर्ट पुट है, जैवलिन थ्रो है और भी दूसरे गेम जो है वो सारी चीज़ों में एक्टिव है। इसके अब अच्छा लग रहा है आपको? बेटा सांसद जी हैं, जब बताओ सांसद जी नगर सांसद हैं आदरणीय श्री रमेश अवस्थी जी, जो पूछ रहे बताइए बेटा। चेस पूरी तरह खेल लेते तो क्यों भाई? आप भी भैया चेस उठा के रख दीजिए। चेस लूडो सांप सीढ़ी सर के सामने एक चाल चलो भी चल रही है। बेटा मोबाइल आ रहा है। सर लूडो सांप सीढ़ी कैरम सब एक ब्रिज बना है जो गैप था राइटेड और साइडेड समाज का, वो खत्म। हमारी भारत अभी तो हमारे पास बुक्स आ रही है ब्रेल में आती है, इसमें अगर आपको ब्रेल का आइडिया नहीं है तो आप नहीं पढ़ सकते। बेटा देखो बच्चे ने तुम्हें मैम जरा सा उधर हो जाइए। सर इधर आइए। ब्रेल में हमारा 29 बच्चा है तो इसको इजीली पढ़ सकते हैं। इसमें टीचर क्रॉस चेक कर सकता है कि कोई सही लिख रहा है या नहीं भैया कैमरा पीछे थोड़ा हम लोग भी खेलें तो भैया, थोड़ा हम लोग भी खेलें तो भाई। डिवाइस है जो बहुत छोटे बच्चे हमारे पास आते हैं 4.5-5 साल की एज में,